बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय सज्जनों, जैसा कि भगवान श्री राम तीर्थों के लिए चले, उन्होंने बहुत सारे तीर्थ स्थानों में दर्शन किए। नेपाल क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे पर पहुंचे और वहां त्रिवेणी संगम में स्नान किया। वहां से पशुपतिनाथ का दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात वह वहां से फिर तीर्थ के लिए निकल पड़े। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वहां से फल्गु नदी के किनारे पर आए। जब फल्गु नदी के किनारे पर आए तो उन्होंने अपने पुष्पक विमान से उतर करके वहां पर टहलने लगे और जो विष्णु भगवान के स्थान थे वहां पर प्रणाम किया और प्रणाम करने के तत्पश्चात वो वहां पर अपने यान के पास जाकर के पहुंच गए। उधर क्या होता है, जनक नंदिनी माता सीता जी उसी फल्गु नदी के किनारे पर अपनी सखियों के साथ में विराजमान है और फल्गु नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में देवी सीता ने माता भगवती दुर्गा की बालू से मूर्ति का निर्माण करना चाहा। बालू को इकट्ठा करके माता दुर्गा की पूजा के लिए उनकी प्रतिमा बनाना चाहती। उन्होंने बालुकामय जो पिंड होते हैं वह बनाए और उन्होंने अपने हाथ से बना करके जैसे ही पृथ्वी पर रखना चाहती थी, उसी समय महाराज दशरथ का जो उनके ससुर थे, उनका हाथ निकल करके भूमि से ऊपर को आया और उन पिंडों को नीचे नहीं रखने दिया। उस पिंड को अपने हाथ में लेकर के भूमि में समावेश हो गया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार से माता जानकी बार बार पिंड बनाती हैं और उन्हें धरती पर समर्पित करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें धरती पर महाराज दशरथ आने ही नहीं देते। उनकी भुजा निकल करके उसे स्वीकार कर लेती है। अब आगे क्या होता है मेरे प्रिय सज्जनों कि सीता जी ये दृश्य देख करके बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। अब तो ये क्रम चलता रहा। सीता जी ये करते करते थक गई और बड़ी आश्चर्यचकित होकर के देखने लगती। भगवती दुर्गा की मन से पूजा कर शीघ्र ही वह यान के पास चली गई और वहां पर जाकर के घटना को न तो भगवान श्री राम को बताया और न उस यह घटना को उनकी सखियां ही जान सकी, न भैया लक्ष्मण ही जान सके। अब क्या होता है मेरे प्रिय सज्जनों कि पंच तीर्थ पर भगवान श्री राम अवगाहन करके और प्रेत शिला पर आए और उन्होंने वहां पिंडदान किया। जब पिंडदान किया तो उन्होंने अपने हाथ की अनामिका अंगुली से राम नाम से अंकित वह अंगूठी निकाल करके और सुंदर दक्षिण मुखी होकर के भूमि पर मंत्र से 3 रेखाएं खींच दी। ये 3 रेखाएं आज भी वहां उपस्थित है और तदनंतर श्री राम ने उन रेखाओं के ऊपर कुश बिछाए और कुशों के ऊपर तिल, घी, मधु से सन्मित सत्तू के पिंड बना करके पिंडदान के लिए उद्यत हुए। उन्होंने दाहिने हाथ में पिंड ग्रहण किया और फिर भूमि की ओर देखते हुए
पिता श्री दशरथ जी का हाथ उन्हें दिखलाई नहीं दिया। जब उन्हें पिता दशरथ का हाथ दिखलाई नहीं दिया मेरे प्रिय सज्जनों, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस समय वहां पर उपस्थित ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित होते हुए शीघ्र ही बोल पड़े, यहाँ तो जो जो पिंडदान करता है उनके पूर्वज आकर के पिंडों को अपने हाथ से ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ तो भूमि से हाथ निकला ही नहीं। किंतु आपके पिता का हाथ प्रकट क्यों नहीं हुआ, इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। उन्होंने श्री राम ने जाकर के भैया लक्ष्मण से पूछा कि तुम तो बुद्धिमान हो, इसमें क्या कारण है, क्या तुम जानते हो? लक्ष्मण जी बोले कि भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं, शायद हो सकता है कि जनक नंदिनी माता सीता कुछ रहस्य को जानती हूं, उनसे पूछ ले। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार से माता सीता से पूछा गया तो वह भयभीत हो गई और अपने इन विचारों में खो गई कि मैंने प्रभु श्री राम से इस रहस्य को छुपाया, हो सकता है मेरे पर क्रुद्ध न हो जाएं। अब तो भयभीत हो गई और वे शीघ्र ही बोल पड़ी कि हे रघुत्तम, मुझसे कुछ अपराध हो गया है, इसे आप क्षमा करने की कृपा करें। जानकी जी की वैसी बात सुनकर के भगवान श्री राम पुनः उनसे कहने लगे, हे सीते, तुम मुझे सत्य सत्य घटना को बताओ, घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सीता जी ने वह सारी घटना सत्य सत्य बतला दी कि किस प्रकार से हाथ से दशरथ जी ने अपने आप को पिंड ग्रहण किए। और ये सुन करके राघव बोले कि तुम तो यह पिंड ग्रहण करने की बात कर रही हो, आपका साक्षी कौन था वहां, किसके सामने यह क्रिया हुई? तो वे बोले कि पास में खड़ा एक आम्र वृक्ष इसका साक्षी है हे नाथ। उस आम्र वृक्ष से पूछा गया तो उसने मना कर दिया। तब क्रुद्ध होकर के सीता जी ने उसे शाप दे डाला, अरे आम्र वृक्ष, तुमने जो झूठ बोला है उसके फलस्वरूप तुम मगध देश में फलों से हीन होकर के रहोगे। पुनः देवी सीता ने राघव श्री राम से कहा कि मेरे उस पिंडदान के विषय में यह फल्गु नदी गवाह बनेगी। तब भगवान श्री राम ने फल्गु नदी से पूछा कि सीता जो कह रही है क्या वो सत्य है? तो इस बात से भयभीत होकर के इनकार कर गई कि तब सीता ने उन्हें भी शाप दे डाला कि जाओ तुम अंतर्मुखी होकर के बहोगी, बाहर दिखाई नहीं दोगी। अरे तुमने मेरी बात सत्य होते हुए भी झूठ बोला। इसके बाद सीता जी ने कहा कि मेरे उस कर्म में यहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण साक्षी हैं। तो उन समय मेरे समीप में खड़े होकर के सारी प्रक्रिया देख रहे थे, किंतु वे श्री राम के पूछने पर भय से बेहाल होकर के उस बात को नकार गए। वे यह सोच कर कह रहे थे, यदि हम गवाही देते हैं तो श्री राम हमको ये कहकर कहीं शाप न दे डालें कि यदि ऐसी बात थी तो उस समय तुमने सीता जी को पिंडदान करने से रोका क्यों नहीं? तब क्रुद्ध होकर के सीता जी ने तीर्थ निवासियों को शाप दिया कि तुम लोगों को अरे धन के द्वारा कभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। तुम लोग दीन रूप होकर के धन के लिए इधर उधर भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। इसके अंदर सीता जी ने कहा कि बिल्ली मेरी सत्य गवाही देती है। इससे वह भी श्री राम से पूछा क्या सीता सत्य कहती हैं? तब उसने भी अपनी अज्ञानता प्रकट की। इस पर सीता जी ने उसे भी शाप दे डाला। उस समय तुम अपनी पूंछ को आगे करके पास मेरे खड़ी थी और सारा दृश्य देख रही थी। बिल्ली को भी श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी पूंछ अस्पृश्य अपवित्र हो जाए। इससे के पश्चात जानकी जी बोली, गौ मेरा साक्ष्य प्रदान करेगी। श्री राम द्वारा उसके पूछने पर वह भी नकार गई। तब हम माता सीता ने उसे शाप देते हुए कहा कि हे धेनुके, मेरे वचन से तुम्हारे मुख अपवित्र हो जाए, अपवित्र हो जाएंगे। तब सीता का ये अस्वस्थ वृक्ष गवाही देगा। इस बात को निरंतर इसी प्रकार से वह पूछती रही और वह नकारते गए।
आगे वृतांत तो मेरे प्रिय सज्जनों बहुत बड़ा है, मैं आपको दूसरी कथा में श्रवण कराऊंगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।